हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, जीआई ब्लीड ऑल्सो नॉन एज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हैमरेज। जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होता है ये हमारे जीआई ट्रैक में होता है। इट मीन्स कि माउथ टू एनस का जो फूड लाइन पाइप होता है उसमें अगर किसी तरह की ब्लीडिंग हो रही है किसी भी पार्ट में तो उसको हम जीआई ब्लीडिंग बोलेंगे। ठीक है, इट ऑल फॉर्म्स ऑफ ब्लीडिंग इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक फ्रॉम द माउथ टू द रेक्टम। ओके, तो ये हमारे माउथ और रेक्टम तक कनेक्ट होती है और इसमें अगर किसी तरह की ब्लीडिंग हो रही है तो इसको हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग बोलते हैं। ओके, इसको 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है, अपर जीआई ब्लीडिंग और लोअर जीआई ब्लीडिंग। फर्स्ट हम देखते हैं अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। तो जो अपर जीआई ब्लीडिंग ओरिजिनेटेड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जीआई ट्रैक। जो अपर जीआई ब्लीडिंग होती है ये हमारे फर्स्ट पार्ट ऑफ द जीआई ट्रैक लाइक ऑसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, ड्यूडेनम हो गया, इन पार्ट में अगर किसी तरह की ब्लीडिंग हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग बोलेंगे। ये किस वजह से ऑकर हो सकते हैं, ये कॉज्ड हो सकता है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर अगर हमारे जो लीवर के म्यूकोसल लाइनिंग है अगर उसमें कोई डैमेजेस हैं तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो HCl जो एसिडिक प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी वजह से जो म्यूकोसल लाइनिंग है वो रप्चर हो रहे हैं तो उसमें ब्लीडिंग आ सकती है। गैस्ट्राइटिस के कंडीशन में इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा एसिडिक हमारा जो लीवर है या जीआई ट्रैक है बहुत ही एसिडिक हो गया है, इस वजह से भी क्या होता है कि अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग कॉज हो सकता है। ऑसोफेजियल वेराइसिस, ऑसोफेजियल वेराइसिस इट मीन्स कि जो ऑसोफेजियल लेयर होते हैं अगर वो ब्रस्ट हो रहे हैं, टूट रहे हैं, रप्चर हो रहे हैं या उसमें क्रैक आ रहा है तो इसकी वजह से भी क्या होती है, ब्लीडिंग हो सकती है। और मेलोरीवेसियस टीयर्स इट मीन्स कि किसी डिसीज़ की वजह से या कुछ बीमारी की वजह से क्या होता है कि जब वोमिटिंग होती है तो वोमिटिंग जब कंटिन्यू बहुत ही ज़्यादा वोमिटिंग होती है तो जो हमारे ऑसोफेजियल लेयर होते हैं वो क्या होते हैं कि छिल जाते हैं और छिलने की वजह से क्या होता है कि उसमें ब्लीडिंग आने लगती है। तो हमारे वॉमिट में भी क्या होता है कि ब्लीडिंग आ जाती है। तो क्या कॉज होता है, अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग कॉज हो सकता है। नेक्स्ट है लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। तो जो लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होते हैं ये ओरिजिनेटेड होते हैं हमारे लोअर पोर्शन ऑफ द जीआई ट्रैक में। ठीक है, ये जो लोअर पोर्शन जीआई ट्रैक होते हैं लाइक जैसे स्टमक हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम हो गया एंड एनस हो गया। अगर इसमें किसी तरीके की डिस्टर्बेंस हो रही है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग बोलते हैं। ठीक है, ये जैसे डिवर्टिकुलर डिसीज है, हमारे जो इंटेस्टाइनल लेयर होते हैं उसमें क्या होता है कि बल्किंग पाउचेस क्रिएट होने लगते हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। एंजियोडिस्प्लेसिया इट मीन्स कि एबनॉर्मलिटी ऑफ जीआई ट्रैक इन ब्लड वेसल। जो मतलब ब्लड वेसल्स होते हैं अगर हमारे जो जीआई ट्रैक के उसमें किसी तरीके की एबनॉर्मलिटीज आ रही है, हमारे ऑसोफेगस से लेके एनस तक में किसी तरीके की एबनॉर्मलिटीज आ रही है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो सोलोयन एंड लार्ज साइज हो रहा है ब्लड वेसल्स का और वो क्या हो रहे हैं कि मतलब हाइपरटेंशन के कंडीशन में आ रहे हैं तो इसकी वजह से भी ब्लीडिंग कॉज हो सकता है। हेमरॉइड्स के कंडीशन, पाइल्स के कंडीशन में भी ब्लीडिंग हो सकती है। और एनाल फीसर्स इट मीन्स कि जो ये स्मॉल टीयर हमारे एनस में कॉज करता है और इसमें तो हल्के से क्रैक आते हैं। जब हार्ड और लार्ज स्टूल पास होती है तो क्रैक आ जाती है जिसकी वजह से क्या होता है कि जब स्टूल पास होता है तो उसमें क्या होती है कि ब्लीडिंग आने लगती है। इसके अब हम कॉजेस देखते हैं। तो कॉजेस में क्या होगा, डिवर्टिकुलोसिस। डिवर्टिकुलोसिस मतलब जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में स्मॉल बल्गिंग पाउचेस डेवलप होंगे तो इस वजह से भी क्या होगा कि जीआई ब्लीडिंग कॉज हो सकती है। नेक्स्ट है एंजियोसाइटेसिया। एंजियोसाइटेसिया के कंडीशन में मतलब जो हमारे वेसल्स होंगे जीआई ट्रैक के वो क्या होंगे कि लार्ज साइज होंगे या हाइपरटेंशन का कंडीशन लीड होगा, इस वजह से भी क्या
होगा, जीआई ब्लीडिंग हो सकती है। नेक्स्ट है आइस्केमिक कोलाइटिस। तो आइस्केमिक कोलाइटिस जो होता है, जो लोअर पोर्शन ऑफ द इंटेस्टाइनल लेयर होते हैं, उसमें क्या होता है कि जो ब्लड का फ्लो होता है वो क्या होता है कि धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है, और रिड्यूस होने की वजह से क्या होता है कि जो ब्लड का प्रेशर है, ब्लड सप्लाइंग का जो कंडीशन है वो भी रिड्यूस होगा, जिसकी वजह से क्या होती है कि ये धीरे धीरे रप्चर होने लगते हैं जो वेसल्स होते हैं, और इस वजह से भी जीआई ब्लीडिंग हो सकती है। हेमरॉइड्स के कंडीशन में भी जीआई ब्लीडिंग हो सकती है। कोलोरेक्टल नियोप्लेजिया। कोलोरेक्टल नियोप्लेजिया मतलब जो हमारे कोलॉन और रेक्टल है वहाँ पे नियोप्लेजिया मतलब कैंसर का कंडीशन लीड हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लीडिंग हो सकती है। नेक्स्ट है पोस्ट पॉलीपेक्टोमी ब्लीडिंग। तो जो पोस्ट पॉलीपेक्टोमी ब्लीडिंग होती है, तो जो पॉलीपेप बन रहे हैं हमारे कैंसर के कंडीशन में, वो जब धीरे धीरे उसका जो साइज है वो इंक्रीज़ होते जाता है, और इंक्रीज़ होने की वजह से वो क्या होता है कि उसमें रप्चर होने की उसमें क्या फिर ब्लीडिंग आने लगती है, और जिस वजह से भी क्या होता है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग कॉज होती है। सॉलिटरी रेक्टल अल्सर। हमारे जो रेक्टल एरिया होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता है, और इस वजह से भी जीआई ब्लीडिंग हो सकती है। रेडिएशन प्रोक्टोपैथी। अगर हम हेमरॉइड्स के कंडीशन में अगर रेडिएशन थेरेपी ले रहे हैं हेमरॉइड्स को ट्रीट करने के लिए, तो क्या होता है कि जो हमारे एनाल केनाल एरिया होती है वो क्या होती है कि रप्चर होती है, और रप्चर होने की वजह से क्या होता है कि उसमें ब्लीडिंग हो सकती है। नेक्स्ट अब हम सिम्टम्स देखते हैं। तो इसमें क्या है कि मेलिना एंड मेलेनिक स्टूल, जो स्टूल होगा वो मेलिना दिखाई देने लगेगा। इट मीन्स कि ब्लैक टेयरी एंड फॉल स्मेलिंग स्टूल आएगी, ठीक है। और डार्क कलर ऑफ स्टूल मतलब जो स्टूल का कलर होगा वो बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक कलर का दिखाई देगा अगर हमारे इंटरनल जीआई में ब्लीडिंग होगी कॉज होगा तो। हीमेटेमेसिस। हीमेटेमेसिस इट मीन्स कि हमारे जो वॉमिट अगर होगी या स्टूल पास होगा तो उसमें क्या होगी कि ब्लड आने लगेगा। रेड हीमेटाइसिस मतलब एक्सेसिव अमाउंट में रेड जो हीमोग्लोबिन होगा वो ब्लड में आए, मतलब हमारे वॉमिट और फ्रेश ब्लड मतलब जो वॉमिट करेंगे तो उसमें फ्रेश ब्लड आएगा, ठीक है, एकदम रेड दिखाई देने लगेगा। कॉफ़ी ग्राउंड हीमेटाइसिस जो वॉमिट ऑफ ब्लड, जो मतलब वॉमिट अगर होगी बहुत ज़्यादा एसिड और एंजाइम जो हमारे स्टमक में रिलीज होगा तो वॉमिट होगी, और वॉमिट के कंडीशन में क्या होगा कि कॉफ़ी ग्राउंड हीमेटेमेसिस मतलब जो हीम का कलर होगा, ब्लड का कलर होगा वो क्या होगा कि कॉफ़ी कलर का दिखाई देगा। डिस्पेसिया मतलब जो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, जो एब्डोमिनल में क्या होगा कि बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन होगा, डिस्कम्फर्ट फील होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा। ओके, हार्ट बर्न होगा, हमारे जो हार्ट में ऊपर में डायफ्राम के क्या होगा कि बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन फील होगी। एपिगैस्ट्रिक पेन जो अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लेयर होंगे उसमें क्या होगा कि बहुत ही ज़्यादा पेन होगा। ओके, नेक्स्ट हम क्या क्या इसका मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को। तो सबसे पहला ऑक्सीजन थेरेपी। अगर एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड लॉस हो गया है, लार्ज अमाउंट में ब्लड हमारे बॉडी से लॉस हो गया है तो क्या होगा कि ऑक्सीजन की नीड होगी बॉडी को, तो हम उसको क्या करेंगे कि ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। IV फ्लूइड एज पॉसिबली ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड लॉस हुआ है तो हम उसको IV के थ्रू क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। नेक्स्ट हम प्रोटोन पंप इनहिबिटर थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। जो प्रोटोन पंप इनहिबिटर होते हैं जैसे कि ओमेप्राजोल हो गया और पेंटोप्राजोल, ये क्या करते हैं कि जो हमारे रेड्यूस करते हैं, जो गैस्ट्रिक एसिड जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको रेड्यूस करते हैं, एकदम से बंद नहीं करते हैं, वरना जो फूड का डाइजेशन है वो सही तरीके से नहीं होगा, तो ये रेड्यूस करते हैं और जो भी ब्लीडिंग लीजन्स है उसको क्या करते हैं कि हील करते हैं। वैसो एक्टिव ड्रग थेरेपी, जो वेसल्स होते हैं उसको एक्टिवेट करने के लिए, अगर कोलाइटिस का कंडीशन लीड हो रहा है तो उसको क्या करते हैं, एक्टिवेट करने के लिए वैसो एक्टिव ड्रग थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। वैसो एक्टिव ड्रग में आ जाएगा ट्रेलीपेरेसिन, और एंटीबायोटिक थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं अगर कोई भी इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन कॉज हुआ है तो। इस तरीके से हम मेडिकल ट्रीटमेंट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग को हम प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को। ओके।